हेलो नमस्कार दोस्तों, मैं चंदन सिंह एसएफजी क्लासेस में आपका स्वागत करता हूं। मैंने इससे पहले वाले वीडियो में कुछ फ्रैक्शन देके आपसे पूछा जाएगा इसमें से कौन सा फ्रैक्शन बड़ा है या कौन सा फ्रैक्शन छोटा होगा, या इसी के ऊपर मैंने इससे कुछ पहले वाले वीडियो में आपको ये बात बता दिया था कि किसी संख्या के पावर के ऊपर पावर दे के आपसे पूछा आता है, 4 वैल्यू दिया जाएगा जिसके ऊपर पावर है, तो आपको बताना था कि इसमें से कौन सा संख्या बड़ा था। उसके बाद मैंने बात किया था सिंगल रूट के बारे में। रूट में संख्या दी होगी, 4 वैल्यू देके आपसे पूछेगा इसमें से कौन सा बड़ा होगा, कौन सा क्या होगा, छोटा होगा। आज मैं फिर उसी पार्ट को कंटिन्यू करते हुए ये बात आपको सिखाने जा रहा हूँ कि जब 2 रूट को एक साथ सम के साथ कर दिया जाएगा, यानी जैसे मैं एग्जाम्पल के तौर पे आपको इस तरीक़ा से बात बोल सकता हूँ कि मेरे पास अगर √7 + √6 एक पार्ट हुआ, दूसरा पार्ट हो जाएगा √11 + √2। अगर मैं दोनों में कंपेयर कराता हूँ और ये बात आपसे जानना चाहता हूँ कि इसमें से कौन सा संख्या बड़ा और कौन सा क्या होगा, छोटा होगा, तो थोड़ा सा ये आपके लिए क्या होगा, मुश्किल होगा। चीज़ों को आप रट के बैठे हैं तो रटना नहीं है, आप बेसिक कॉन्सेप्ट से सवालों को कीजिए जो ज़्यादा आसान होता है। और उसी बेसिक कॉन्सेप्ट को मैं जब डेवलप कर लूँगा, जब मैं 2-4 बार उस चीज़ को देख लेता हूँ, तो मेरे दिमाग में निश्चित रूप से कुछ ना कुछ आइडियाज़ जो आना होगा वो क्या होगा, शुरू होगा। तो आइए मैं इसी चीज़ की शुरुआत करता हूँ जहाँ पे आपको ये बात आज सिखाता हूँ कि जब 2 रूट को प्लस के साथ जोड़ा जाएगा तो उसमें से हम किस तरीक़ा से फाइंड करेंगे कि इसमें से लार्जेस्ट नंबर कौन सा और स्मॉलेस्ट नंबर कौन सा है। मैं ठीक उससे बाद में फिर उसी कॉन्सेप्ट को थोड़ा सा और चेंज करके मैं ये बात आपसे जानना चाहूँगा कि 2 रूट में वैल्यू दे के आपसे अगर बीच में नेगेटिव यानी माइनस करा दिया जाए, यानी 2 रूट में डिफरेंस अगर बात आ जाता है तो उसको हम किस तरीक़ा से हैंडल करेंगे। तो आइए कुछ समय को हम लोग बचाते हुए बात को यहाँ हम आगे बढ़ाते हैं। तो मेरे पास पहला जो एग्जाम्पल है यही है, √7 + √6। मेरे पास दूसरा जो होगा √10 + √3। तीसरा जो मेरे पास है 11 + √2। और एक लास्ट का जो चौथा है मेरे पास 8 + √5। आपने यहाँ से बात बताना है कि लार्जेस्ट और स्मॉलेस्ट इसमें से कौन सा, यानी दोनों में बात ही आपसे जानना चाह रहा था। एक पार्ट ये हुआ, इसको मैं बोल सकता हूँ A, इसको मैं बोल सकता हूँ B, इसको मैं बोल सकता हूँ C और इसको मैं बोल सकता हूँ D। आपको बताना है कि ABCD में सबसे बड़ा कौन सा नंबर है, सबसे छोटा कौन सा नंबर है। तो इस चीज़ की मैं शुरुआत करता हूँ एकदम बेसिक तरीक़ा से। पहले तो मैं पहला तरीका जो बताता हूँ आपको एकदम कंप्लीट क्या रहेगा, बेसिक होगा। अब हमको यही बात ध्यान देना है कि हम इसका बेसिक अगर पार्ट लगाते हैं तो मेरे दिमाग में क्या बात आएगा, जिसके आधार पर मैं क्या करता हूँ इसको। तो मेरे पास जो पहला जो बेसिक तरीका वही है, मेरे को क्या करना होगा, वर्ग करके निकालना होगा। यानी जो मेरे पास पहला मेथड है हमको क्या करना है, वर्ग करना है। तो मैं इस चीज़ को डायरेक्ट करता हूँ, मैं इसका अगर स्क्वायर कर देता हूँ तो मैं इस चीज़ को एक बार लिख देता हूँ यहाँ पे, √7 + कितना है 6, मैं इसका स्क्वायर करता हूँ। तो आप बात समझिएगा, A + B का होल स्क्वायर है जिसका मैं यूज आपको अलजेब्रा में सिखा चुका हूँ। तो 7 + 6 + 2√42, ये बात मैं लिख सकता हूँ आसानी से, A + B का होल स्क्वायर। उसी तरीक़ा से मैं अगर इस दूसरे पार्ट का बात करता हूँ, तो मैं इसका भी अगर स्क्वायर निकालता हूँ तो मैं इसको इस तरीक़ा से लिख सकता हूँ, √10 प्लस में कितना √3 में कितना करेंगे हम, होल स्क्वायर। तो ये भी हो जाएगा कितना, अच्छा इसको मैं एक साथ अगर जोड़ के लिखता तो मैं लिख सकता हूँ 13 + 2√42, मैं इसको इतना लिख सकता हूँ। उसी तरीक़ा से यहाँ मैं डायरेक्ट कर रहा हूँ तो 10 + 3 + √अंडर कितना होगा, 2 कितना होगा मेरे पास 30 होगा। तो मैं इसको भी लिख सकता हूँ 13 + 2 कितना 30, मैं इसको लिख सकता हूँ इसको इतना। मैं इसी पार्ट को अगर इस पार्ट को मैं तोड़ता हूँ तो यहाँ भी मैं लिख सकता हूँ √11 + √अंडर कितना 2, और इसका भी मैं स्क्वायर करूँगा तो इसको भी लिख सकता हूँ 11 + 2 + 2√22। तो ये अपना भी हो जाएगा 13 + 2 कितना 22। मैं इस चौथे पार्ट को अगर तोड़ता हूँ तो यहाँ भी आ जाएगा मेरे पास √8 + √5 का कितना होल स्क्वायर। और यहाँ मैं इस चीज़ को अगर चेंज करता हूँ तो यहाँ भी बात बोल सकता हूँ
8 + 5 + 2 रूट 8 पंचे 40, तो यहाँ भी आ जाएगा 13 + 2 रूट कितना 40। और यहाँ से मैं कुछ बात आपको बताता हूँ, आप इस चीज़ को देखिएगा। अब मेरे पास यही बात आता है कि कॉमन 13 तो मेरे पास हर जगह क्या हो गया 13 आ गया है, 2 भी हर जगह क्या हुआ है 2 आया हुआ है। अब हमको यही से ये बात समझ में आता होगा कि रूट के अंदर जो वैल्यू जो बड़ा मिल जाएगा वही मेरा क्या होगा बड़ा हो जाएगा। यानी मैं यहाँ से बोल सकता हूँ 40, 22, 30 और 42 में सबसे बड़ा कौन सा है, तो आप बोलिएगा कि सर सबसे बड़ा तो 42 है, तो मेरा यही वैल्यू क्या हो जाएगा बड़ा हो जाएगा। और ये हमसे नहीं पूछा गया था, इस पूरे पार्ट में ये पूछा गया था, तो मैं इस पार्ट को बोल सकता हूँ ये सबसे क्या होगा बड़ा होगा। और मैं 22 को छोटा बोल सकता हूँ, और इसका पार्ट कौन सा था ये वाला वैल्यू, तो मैं ये बोल सकता हूँ क्या होगा मेरे पास छोटा होगा, यानी ये स्मॉलेस्ट नंबर होगा। तो मेरे पास तरीका जो पहले वाला था यही था। आप इसको एक बार 2 बार जरूर प्रैक्टिस कीजिएगा। मैं दूसरे मेथड की तरफ चलता हूँ, और दूसरा मेथड कहीं ना कहीं इस चीज़ को क्या करेगा आपको आसान बनाएगा। और मेरे पास सवाल यही था √7 + √6, मैं इसको मिटा देता हूँ जो मैंने बड़ा छोटा निकाला था। मैं इस चीज़ को पूरा क्लियर करके फिर ये बात आपको बताता हूँ। मेरे पास कई सारा तरीका है जहाँ से मैं चीज़ों को क्या करूँगा आसान बनाऊँगा, और फ्रैक्शन ऑफ सेकंड में हम लोग इस चीज़ का क्या करेंगे आंसर करेंगे। तो आप इस चीज़ को देखिए समझिए, और इसका इम्प्लीमेंट क्या कीजिएगा आप सवाल के ऊपर कीजिएगा। मैंने सवाल को अपलोड किया टेलीग्राम लिंक पे, मैंने डिस्क्रिप्शन में इससे पहले वाले पार्ट में मैंने डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का लिंक दिया। आप वहाँ से चीज़ों को क्या कीजिए जुड़िए, टेलीग्राम चैनल से जुड़िए, और वहाँ से क्या कीजिए असाइनमेंट को मैं अपलोड करता हूँ, आप वहाँ से उस चीज़ को क्या कीजिए प्रैक्टिस कीजिए। अब मेरे पास दूसरा जो तरीका आता है मैं इसको बोल सकता हूँ मल्टीप्लाई मेथड। मल्टीप्लाई मैं इस चीज़ को फिर से वापस एक बार और लिख रहा हूँ √7 + √6, जो दूसरा है मेरे पास √10 प्लस कितना है √13, तीसरा जो मेरे पास है √11 प्लस कितना रूट का 2, और चौथा जो मेरे पास है √8 प्लस √, कितना मेरे पास है 5 है। अब मेरा मल्टीप्लाई मेथड क्या बोलता है कि मैं दोनों को गुणा कर दूंगा। दोनों को गुणा करता हूँ कितना 42, मैं इन दोनों को गुणा करता हूँ कितना 30, मैं इन दोनों को गुणा करता हूँ तो कितना 22, और मैं इन दोनों को गुणा करता हूँ तो 8 × 5 = 40। और ये बात आप ध्यान रखिएगा कि जिसका वैल्यू ज़्यादा आएगा वही संख्या मेरे लिए क्या होगी बड़ी होगी। तो मैं यहाँ भी बात बता सकता हूँ कि 7 + 4 6 √7 + √6 क्या है मेरा बड़ा नंबर है, मैं इसको बड़ा लिख सकता हूँ। और यहाँ मैं 22 छोटा है 22 था √11 + √, तो ये मेरे लिए क्या हो जाएगा छोटा नंबर हो जाएगा। तो मैं इस चीज़ को इस तरीक़ा से भी बता सकता हूँ। मैं डिफरेंस भी जो मेरे पास तीसरा मेथड है इस चीज़ का मैं यूज़ करूँगा डिफरेंस मेथड को बोल के, इसको मैं मिटा के यहाँ बोल सकता हूँ। मैं इसको मिटा के फिर से वापस एक बार और लिखता हूँ। मैं यहाँ बोल सकता हूँ मेरे पास जो तीसरा मेथड होगा वो क्या होगा डिफरेंस मेथड होगा, मतलब कि हम डिफरेंस लेंगे, एक दूसरा का डिफरेंस लेंगे। अब यहाँ चीज़ें आप ध्यान से देखिएगा, मैं इसको फिर से वापस लिखता हूँ √7 प्लस कितना है मेरे पास √6 है, यहाँ है √10 प्लस कितना है मेरे पास, जगह के अभाव में मैं थोड़ा सा और ऊपर इस चीज़ को लिखता हूँ √7 प्लस √, मेरे पास 6 है, √10 प्लस मेरे पास कितना है √3 है, √11 प्लस मेरे पास कितना है कितना है 2 है, और √8 प्लस कितना है मेरे पास 5 है। अब मेरे पास जो डिफरेंस मेथड है इस चीज़ को आप ध्यान से देखिए, मैं इन दोनों का डिफरेंस निकालता हूँ तो किसके बराबर होगा, ये 1 के बराबर। यहाँ मैं दोनों का डिफरेंस निकालता हूँ तो किसके बराबर 7 के बराबर। यहाँ से मैं डिफरेंस निकालता हूँ तो किसके बराबर 9 के बराबर, और यहाँ से मैं अगर डिफरेंस निकालता हूँ तो किसके बराबर 3 के बराबर। तो यहाँ एक बात आपने ध्यान रखना है, जिस चीज़ को मैं अगर लैंग्वेज में बोलता हूँ, अगर आपको कोई दिक्कत आती है तो इस लैंग्वेज को क्या कीजिएगा आप कॉपी में नोट डाउन जरूर कीजिएगा। जो मैं यहाँ पे बात आपको ये बताना चाह रहा था कि जहाँ पे गैप सबसे कम होगा, जहाँ पे गैप सबसे कम होगा वही संख्या
सबसे क्या होगी, बड़ी होगी। जहाँ पे संख्या का गैप क्या होगा, यानी डिफरेंस कम आएगा, वही संख्या क्या होगी मेरे लिए, बड़ी होगी। तो मैं इस चीज़ को बता सकता हूँ 7, 9, 3 और 1 में सबसे कम गैप कहाँ है। तो आप बोलते होइएगा सर सबसे गैप कम तो मिल गया हमको √7 + √6, तो ये संख्या इस बार क्या होगा मेरा, बड़ा हो जाएगा। यानी लार्जेस्ट मैं बोल सकता हूँ, लार्जेस्ट जो था ए था, और स्मॉलेस्ट का बात आता है स्मॉलेस्ट, यानी जो संख्या का गैप ज़्यादा होगा वो संख्या मेरा क्या होगी, छोटी होगी। तो छोटी कितनी हो जाएगी, 11 + √2, यानी इसको मैं बोल सकता हूँ सी। तो मेरे पास ये जो मेथड है तीसरा, आप किसी भी मेथड का यूज कर सकते हैं, पहला वाला मेथड छोड़ के आप किसी भी मेथड का क्या कर सकते हैं, यूज कर सकते हैं। मैं इसी को एक और मेथड से सिखाता हूँ जहाँ पे आप चीज़ों को ध्यान से कीजिएगा तो डायरेक्ट आंसर आप बोल सकते हैं। अच्छा, मैंने यहाँ लार्जेस्ट नंबर को लिया है, क्या है कि ये ए वाला वैल्यू था और सी कौन सा छोटा आ रहा, तो मैंने क्या कर दिया, सी लिख दिया। अब मेरे पास जो चौथा मेथड है यही आपके लिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, जिसको आपने हमेशा क्या रखना है, ध्यान रखना है। अब मेरे पास यही आता है, मैं इस चीज़ को मिटा के, छोटा और बड़ा को मिटा के मैं एक और ये बात आपसे इस बार चौथा जो मेरे पास पॉइंट है मैं उसी चीज़ को आपको शेयर करने वाला हूँ। तो मेरा जो रास्ता होगा ये चौथा है जो सबसे इम्पोर्टेंट है। अब यहाँ फिर मैं इस चीज़ों को लिखता हूँ। यहाँ पे मेरे पास कितना था, √7 प्लस कितना, √6, √10 प्लस √, कितना था 3, √11 प्लस रूट कितना था मेरे पास 2। ये पार्ट मेरा ए था, ये वाला बी था, ये वाला सी था, और डी मेरे पास कितना आ गया, तो √8 प्लस √, मेरे पास कितना है, 5 है। तो इस चीज़ को आपको ध्यान से देखना है कि मैं इस चीज़ का किस तरीक़ा से यूज़ करके छोटा और बड़ा संख्या निकालता हूँ, बस इस बात को आप ध्यान रखिएगा। अब यहाँ पे आप अगर फिर लैंग्वेज में मैं इस बात को बोल रहा हूँ, अगर आपको दिक्कत आती होगी तो उसका आप जरूर क्या कीजिएगा, लैंग्वेज बना के रखिएगा, ताकि आप प्रैक्टिस करते समय आप चीज़ों को क्या करें ना बोले। अब जो मेरे पास बात आता है, आप यहाँ पहला मेथड ध्यान दीजिएगा, इन दोनों संख्या में बड़ा, यानी केवल मैं या तो पहले वाले संख्या का बात करूंगा या तो फिर क्या करूंगा, मैं दूसरे वाले से बात करूंगा। तो यहाँ आपने ध्यान क्या रखना है, अगर इस पूरे पार्ट में अगर मैं पहले वाले संख्या को देख रहा हूं तो आपने ध्यान रखना है कि जिसका वैल्यू सबसे कम होगा, जिसका वैल्यू सबसे कम होगा वही संख्या सबसे क्या होगी, बड़ी होगी। तो जब अगर मैं केवल मैं पहली संख्या ले रहा हूं तो दूसरी से आपने कोई मतलब नहीं है। तो यहाँ से मैं बात बोल सकता हूँ √7, √10, √11 और √8 में सबसे छोटा कौन सा है, तो आप बोलिएगा सर √7 सबसे छोटा है। तो जब सबसे छोटा आया तो इस बात को बोल सकता हूँ ये वैल्यू भी क्या होगा मेरे पास, बड़ा आएगा। मैं केवल पहले डिजिट को देख के आंसर कर रहा हूँ, अपने दूसरे से कोई मतलब नहीं है। तो यहाँ पे आप बात बताइए कि जो संख्या सबसे बड़ा रूट के अंदर रहा होगा वही संख्या क्या हो जाएगा, मेरा छोटा हो जाएगा। तो सबसे बड़ा 11 है, तो ये पूरा पार्ट मेरा लिए क्या हो जाएगा, छोटा हो जाएगा। यानी अगर आप पहले वाले अगर पार्ट को आप ध्यान से देख रहे हैं तो आपको दूसरा से कोई मतलब नहीं है। आप इस चीज़ को इधर लैंग्वेज में भी लिख सकते हैं, मैं इस चीज़ को लिख सकता हूँ। अगर मैं पहले वाले पार्ट को देखता हूँ, पहले वाले से तो जो संख्या पहले वाले से पहले में जो संख्या छोटी होगी, जो संख्या छोटी होगी वही संख्या सबसे बड़ी होगी। लेकिन दूसरे से कोई मतलब नहीं है, कोई मतलब नहीं है। मैं इसको बात को आसानी से बोल सकता हूँ। अगर इस चीज़ को आप पहले से तुलना कर रहे हैं तो आपने दूसरे संख्या से कोई मतलब नहीं रखना है। और मैं इसी चीज़ को, अब किसी के दिमाग में ये बात आता होगा अब तो पहले लेके बता दिए तो आंसर कितना है, मैं इस चीज़ को पहले वाले से ना करके मैं दूसरे वाले से इस चीज़ के बारे में सोचता हूँ तो क्या मैं आंसर यहाँ से निकाल पाता हूँ। अब मैं इस चीज़ को मिटा रहा हूँ, आप इसको क्या कीजिएगा, बार बार इस चीज़ को देखिएगा, समझने का कोशिश कीजिएगा। मैं इस फिर पॉइंट को मिटाता हूँ और फिर मैं आपको इस बार दूसरे वाले से
पहले वाले से कोई मतलब नहीं होगा। इस तरीका का मैं एक और फिर कंपेयर आपको करके दिखाता हूँ। आपके दिमाग में ये बात नहीं आना चाहिए कि पहले वाले को रट के बैठ जाएंगे, दूसरे वाले से कोई मतलब नहीं, दूसरे वाले को रट लिए तो पहले वाले से कोई। कॉन्सेप्ट आपका क्या होना चाहिए, क्लियर होना चाहिए। अब मेरे पास जो बात आता है, मैंने इससे पहले वाले पार्ट में यही कराया कि मैं अगर स्टार्टिंग पार्ट को देखता हूँ तो जो सबसे छोटा होगा वही संख्या सबसे बड़ी होगी, और जो सबसे बड़ा होगा वही संख्या सबसे क्या होगी, मेरी छोटी होगी, और दूसरे से कोई मतलब नहीं है। अगर मैं केवल इस पूरे पार्ट में से दूसरे पार्ट को मैं अगर ध्यान से देखता हूं तो यहां बात आपने ध्यान रखना है कि जिसका वैल्यू सबसे बड़ा होगा वही संख्या मेरा क्या होगा, बड़ा होगा। जो बड़ा होगा वही बड़ा होगा। अगर इस तरीका से मैं अगर दूसरे से कंपेयर करा रहा हूं तो फिर हमको ध्यान देना है पहले से कोई मतलब नहीं है। तो मैं इस चीज़ को बोल सकता हूं 6, 3, 2 और 5 में सबसे बड़ा कौन सा है। तो आप बोलिएगा सर बड़ा तो 6 है, तो मैं बोल सकता हूँ ये कंप्लीट वैल्यू यानी ये बड़ा आ जाएगा। और सबसे छोटा 2 है तो सबसे छोटा मेरे पास कितना हो जाएगा, 2 वाला पार्ट हो जाएगा। यानी अगर आप केवल दूसरे से कंपेयर कर रहे हैं, दूसरा डिजिट से कंपेयर कर रहे हैं, तो आपको फिर ध्यान देना है कि पहले से कोई मतलब नहीं है। अगर आप पहले से कर रहे हैं तो पहले वाले पार्ट में आप ध्यान रखना है कि जो बड़ा होगा वही बड़ा होगा, जो छोटा होगा वही बड़ा होगा, और फिर हमको दूसरे से कोई मतलब नहीं है। अगर मैं दूसरे से मैं अगर लास्ट वाले हैं दूसरे डिजिट से मैं इस चीज़ को देखता हूँ तो यहाँ से बोल सकता हूँ जो बड़ा वही बड़ा होगा, फिर पहले वाले से कोई मतलब नहीं है। तो इस चीज़ को आप क्या कीजिएगा, ध्यान से कीजिएगा ताकि आपको समझने में कोई भी दिक्कत ना हो। इसी बेस पे मैं आपसे 2-3 सवाल करा रहा था जो मेंस में देखने के लिए मिला है, तो आप उस चीज़ को कीजिए और बात को समझिए कि मैंने आपको समझाने का क्या प्रयास किया है। और चीज़ों को आसान बनाने के लिए आप कोई भी मेथड का यूज कीजिए, उससे कोई मतलब नहीं है। अब जो मेरे पास सवाल है मैं सवाल थोड़ा सा इस चीज़ को मैं आपको लिखता हूँ। मेरे पास जो सवाल है, इफ a इक्वल टू √195 प्लस √105, b इक्वल टू √160 प्लस √140, c इक्वल टू √170 प्लस √130, d इक्वल टू √151 प्लस √149, और ई नंबर √190 प्लस √110। आपने बताना है कि इसमें लार्जेस्ट कौन सा है और स्मॉलेस्ट कौन सा है, इस चीज़ को आपने फाइंड करना है। मैं दूसरा एक और सवाल आपको लिख रहा हूँ, मैं एक और सवाल आपको जो दूसरा लिख रहा हूँ इस चीज़ को भी आप नोट कीजिएगा और इसका भी आंसर देने का प्रयास कीजिएगा। इफ a इक्वल टू √10 प्लस √1046, b इक्वल टू √1900 प्लस में √200, c नंबर √1650 प्लस √450, d नंबर √1875 प्लस √225, और इसमें आपने फाइंड करना है लार्जेस्ट नंबर कौन सा और स्मॉलेस्ट नंबर कौन सा। तो आपने इस चीज़ को, आपके पास जो तरीका आप वो लगाइए। अब यहाँ मेरे पास बात वही आता है, अगर मैं इसका स्क्वायर करता हूँ तब भी मैं समय ले लूँगा, मैं दूसरे बात करता हूँ दूसरा का अगर मैं इसका सम लेके या इसका मैं मल्टीप्लाई लेके करता हूँ तो और समय लगेगा, क्या है कि डिजिट मेरे पास बहुत क्या है, बड़ा बड़ा है। मैं डिफरेंस लेके करता हूँ तब चीज़ें आसान होगी, लेकिन वहाँ भी मेरे पास क्या होगा, समय लगेगा। लेकिन इस सवाल को करने के लिए जो मेंस में पूछा गया था, इसके लिए सबसे बेस्ट तरीका है मेरा लास्ट का मेथड, जहां मैं बात को बोल सकता हूं। अगर मैं केवल स्टार्टिंग पॉइंट को अगर देखता हूं तो जो संख्या बड़ा मिल गया आपको वही संख्या सबसे छोटा होगा, और जो सबसे छोटा हुआ है वही संख्या मेरे लिए क्या होगा, सबसे बड़ा होगा। तो मैं इस चीज को बोल सकता हूं, इसमें
सबसे छोटा कौन सा है, तो आप ध्यान से देखते होइएगा 195, 160, 170, 151 और 190। तो आप ध्यान से देखते होइएगा सबसे छोटा मेरे पास कितना है, ये रूट अंडर कितना 151। तो यही मेरे लिए क्या हो जाएगा, ये ग्रेटेस्ट हो जाएगा, या फिर इसको मैं बोल सकता हूँ ये लार्जेस्ट हो जाएगा। स्मॉलेस्ट का बात करता हूँ तो जो सबसे बड़ा होगा वही क्या होगा, सबसे छोटा होगा। तो इस पूरे पार्ट में सबसे बड़ा वाला स्टार्टिंग पार्ट को मैं देखता हूं तो ए नंबर है, तो मैं इसको स्मॉलेस्ट बोल सकता हूं। तो मेरे पास जो लार्जेस्ट वैल्यू आ गया, ऑप्शन क्या हो जाएगा मेरे पास डी, और स्मॉलेस्ट कितना हो जाएगा, ऑप्शन मेरे पास कितना हो जाएगा ए। तो इस चीज को मैं आसानी से बता सकता हूं। या फिर आप अगर इस फर्स्ट डिजिट को ध्यान में नहीं रखते हैं, आपको दूसरा से निकालना है, तो आप यहां से भी निकालिए। मैंने दूसरा कॉन्सेप्ट बताया था, अगर डिजिट में दूसरे डिजिट से कंपेयर कराता हूं पहले वाले को, तो हमको फिर क्या करना है, दूसरे वाले में ध्यान देना है। जो सबसे बड़ा होगा वही सबसे बड़ा होगा, जो सबसे छोटा होगा वही सबसे छोटा होगा। यानी कंपेयर अगर मैं सेकंड डिजिट से करा रहा हूं तो आपसे फर्स्ट को ध्यान नहीं रखना है। अगर आप कंपेयर फर्स्ट डिजिट से करा रहे हैं तो आपको सेकंड को क्या करना है, ध्यान नहीं रखना है। तो मैं इस चीज को यहां से देखता हूं तो एक बात बोल सकता हूं कि इन संख्या में जो सबसे बड़ा होगा, यानी 149 सबसे बड़ा है, तो मैं बोल सकता हूँ लार्जेस्ट। यानी अब हमको पहले से कोई मतलब नहीं है, और इसमें मैं 105 को सबसे छोटा नजर आ रहा है, तो यही मेरा क्या हो जाएगा, सबसे छोटा आ जाएगा। मैं इसी चीज को अब इसको मैंने आपको इस पूरे पार्ट को मैंने पहले डिजिट से समझाया है, इस पार्ट को मैं दूसरे डिजिट से इस तरीका से समझाता हूँ कि जो सबसे बड़ा होगा वही सबसे बड़ा होगा। और जो सबसे बड़ा मेरे पास है, जो सबसे मेरे पास कितना बड़ा है, ये 1046 बड़ा है, तो यही मेरा क्या हो जाएगा, यानी लार्जेस्ट में बोल सकता हूँ ए होगा। और स्मॉलेस्ट में बोल सकता हूँ, स्मॉलेस्ट में बोल सकता हूँ कितना, कंपेयर 200 वाला है, यानी मेरे पास स्मॉलेस्ट कितना हो जाएगा, तो स्मॉलेस्ट बी हो जाएगा, यानी ये वाला सही आंसर हो जाएगा। यानी अगर कंपेयर आप दो डिजिट से पहले सेकंड वाले डिजिट से कराते हैं तो आपको पहले से कोई मतलब नहीं है, अगर पहले से आपको कराते हैं तो दूसरे से कोई मतलब नहीं है। मैं इस कॉन्सेप्ट को एक बार और आपको इस चीज़ को मैं मौखिक चीज़ों को समझाता हूँ। अगर मेरे पास दो रूट वाले को जोड़ के आपसे पूछा गया है कि इनमें से सबसे बड़ा और छोटा कौन सा है, तो आपने ध्यान देना है कि अगर मैं पहले डिजिट को लेकर आंसर करना चाहता हूँ, मैं अगर पहले डिजिट को लेकर आंसर करना चाहता हूँ, तो आपने बस ध्यान यही रखना है कि उन चारों डिजिट में से जो सबसे छोटा होगा वही मेरे लिए क्या होगा, सबसे बड़ा होगा। अगर इस बात को मैं यहीं से बता सकता हूं तो आपको फिर डिजिट दूसरे देखने की जरूरत नहीं है, आप चीजों को पहले वाले से ही बात बता सकते हैं। अगर मैं चाहता हूं कि ना मैं पहले वाले से ना करके मैं दूसरे डिजिट से आंसर करना चाहता हूं, तो मैं आंसर यहां से भी कर सकता हूं। यहां भी बात वही है, मेरे पास जो सेकंड डिजिट को मैं जब ध्यान देता हूं तो हमको फिर पहले वाले डिजिट से कोई मतलब नहीं है, और जो मैं सेकंड डिजिट से चीजों को आंसर निकालना चाहता हूं तो मैं यहां से बोल सकता हूं, यानी सेकंड डिजिट में जो संख्या बड़ी आएगी, रूट के अंदर में जो संख्या बड़ी होगी वही मेरे लिए क्या हो जाएगी, बड़ी हो जाएगी। तो मैं उम्मीद करता हूं कि ये कॉन्सेप्ट आपको बहुत अच्छे से क्या हुआ होगा, समझ में आया होगा। तब तक मैं क्या करता हूं, इसी चीज पे, और मैं इसके बाद वाले जो मैं क्लास लूंगा वहां पे मैं आपको दोनों के बीच के यहाँ पे पॉजिटिव की जगह पे क्या रखूंगा, नेगेटिव रखूंगा। वहां मेरे पास क्या तरीका होगा इसको सॉल्व करने का, मैं इसके आगे वाले वीडियो में इसके बारे में बात करता हूं। तब तक मैंने यहाँ से बहुत सारे सवाल हैं जो टेलीग्राम लिंक पे मैंने, टेलीग्राम चैनल पे मैंने वहाँ पे अपलोड कर दिए हैं। आपको डिस्क्रिप्शन में जाइए, वहाँ से टेलीग्राम का डायरेक्ट लिंक है, आप वहाँ पे क्लिक कीजिए, टेलीग्राम छोड़िए, वहाँ पे असाइनमेंट रखा हुआ है। मैं जो पढ़ाता हूँ उससे पहले मैं उस चीज़ को क्या करता हूँ, अपलोड कर देता हूँ, ताकि आपको चीज़ें क्या हो, दिक्कत ना आए। मैं इसी बात पे आज की इस वीडियो को मैं समाप्त करता हूँ। अगर ये आपको वीडियो अच्छा लगता होगा तो आप इस चीज़ों को क्या कीजिए, एक दूसरे के साथ जोड़िए, फैलाइए, शेयर कीजिए। चलिए मैं फिर वापस आप